स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, और जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और आज हम बात करेंगे जो कल की क्लास में थोड़ी बहुत जो 3-4 डाइट्स रह गई थी उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज जो है NCERT का कुछ पैटर्न रहता है जिनका जो है लैंग्वेज से स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं पैप्टिक अल्सर के लिए क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। कल हमने अलग अलग डाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी। और अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देखिए और उसके बाद में यहाँ पर आए ताकि आपको सही से समझ में आए। तो हम बात कर लेते हैं सीपी डाइट के बारे में। एक चीज ध्यान रखिए, पैप्टिक अल्सर जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ही बढ़ाई जाती है, स्पेशली जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है, और रेशे यानी फाइबर को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अल्सर का मतलब होता है घाव होना। और उस घाव पर से यदि रेशे निकलेंगे, मतलब हम घाव पर अगर थोड़ा सा भी कुछ लगा देते हैं तो हमें थोड़ी सी इरिटेशन सी होती है, दर्द सा होता है। इसी तरह से अगर आपके पेट में अल्सर है तो अगर रेशे वहां से निकलेंगे तो फिर वहां जो जख्म है उसमें दिक्कत आएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और रेशे यानी फाइबर को अवॉइड किया जाता है किसमें, अल्सर में। और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है, हमने कल की क्लास में भी बात की थी। अब है कुछ अलग अलग तरह की डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिप्पी डाइट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये 4 तरह की जो डाइट है ये चारों की चारों जो है अल्सर में दी जाती है। और इन सब में आपको दूध तो देना ही है, ये तो ध्यान रखना है। दूध के साथ ही अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके देना है, उसके अकॉर्डिंग ही इनका नाम पड़ा है। तो हम एक ट्रिक से इनको याद कर लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सिप्पी डाइट, सिप्पी का मतलब क्या, हम सिप करना। हम दूध को क्या करते हैं, सिप कर करके पीते हैं। गर्म दूध होता है तो सिप कर करके पीते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दूध को जब हम सिप करके पीते हैं और जब दूध थोड़ा गर्म होता है और हल्का हल्का हम पीना शुरू करते हैं तो उस पर धीरे धीरे से मलाई जमनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, एक हल्की सी मलाई जमनी शुरू हो जाती है। मलाई को हम क्रीम बोलते हैं। तो दूध के अंदर अगर क्रीम और दूध और क्रीम को मिक्स करके दिया जाता है तो वो सिप्पी डाइट कहलाती है। दूसरा है आपका लैन हर्ट्स डाइट। इसमें क्या होता है, अंडा और दूध मिक्स करके दिया जाता है। दूध तो है ही, हमें ध्यान रखना है। और अंडा आपने कभी जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो नहीं, लेकिन हाँ सॉरी, जो वेजिटेरियन है वो तो नहीं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता होगा कि अंडा अगर हम थोक में लेके आते हैं तो उसकी एक क्रेन आती है, एक बड़ी सी मतलब रेक्टेंगल टाइप होती है, क्रेन होती है, और उसमें अलग अलग खंड बने होते हैं। उसके अंदर जो है अंडा जो है एडजस्ट करके रखा जाता है। तो ये जो अंडा होता है ये क्या होता है, लेन में लगा रहता है। क्या होता है, लेन, यहाँ पे देखिए लेन। अंडा क्या होता है, इस तरीके से, ये इस तरह से लगे रहते हैं। तो अंडे क्या होते हैं, लेन में लगे रहते हैं। तो इससे आपको लेन से याद रखना है कि अंडा क्या, इसमें क्या आएगा, अंडा आएगा और दूध लेना है। अंडा और दूध अगर आप ले रहे हैं तो लेन हर्ट डाइट कहलाएगी। नेक्स्ट है एंडरसन डाइट जो है इसको कब इन्वेंट किया था, 1927 में। और ये दूध, जिलेटिन और ग्लूकोज इनको मिलाकर दी जाती है। दूध तो होगा ही सब में, तो दूध है, जिलेटिन है और ग्लूकोज, इसको आपको ऐसे ही लर्न करना होगा। नेक्स्ट है म्यूलन ब्लॉच जो है उसमें अंडा है आपका, मांस है, कीमा जो है मांस को जब पीस के, मांस के टुकड़ों को पीस के जब उसका मतलब छोटे छोटे, आपने कई बार पनीर देखा होगा, पनीर को हम घिसते हैं तो एकदम नरम हो जाता है। उसी तरह से मांस को भी इसी तरह से पीस के तैयार किया जाता है ताकि वो नरम हो जाए। तो ये जो म्यूलन ब्लॉच डाइट होती है इसमें दूध, अंडा, मांस, कीमा, ये चारों चीजें मिलाकर एक नरम डाइट दी जाती है ताकि ये मरीज इजीली खा ले। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाई बीपी के लिए। तो हाई बीपी के लिए 2 डाइट इसमें दी हुई हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम में पूछी जाती है ये। एक तो ये आएगा आपके सिप्पी डाइट,
ये जो डाइट है आपकी पेप्टिक अल्सर के लिए सारी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, नोट डाउन करते रहिए। अब पेप्टिक अल्सर लिखा हुआ है इधर, अब हम लिख देते हैं इधर बीपी। बीपी के लिए कौन कौन सी डाइट दी जाती है? तो बीपी के लिए क्या क्या दिया जाता है हमने? डैश डाइट और कैम्पटन डाइट। डैश और कैम्पटन, डैश और कैम्पटन डाइट जो है हाई बीपी में, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्या दी जाती है? हाइपर टेंशन के लिए हाइपर टेंशन या हाई बीपी। और ये जो है कैम्पटन, ये भी हाई बीपी के लिए ही दी जाती है। तो ये दोनों जो डाइट्स हैं हमें याद रखनी है। अब देखिए हमने जो है डाइट के बारे में कर लिया है डिस्कस। अब हम कुछ एनसीईआरटी के लैंग्वेज से पूछे जाते हैं स्पेशली। तो ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं और हम कई बार लैंग्वेज से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा गया है। तो हमें लैंग्वेज पे थोड़ा काम करना जरूरी है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी पैटर्न है ये, जिसमें पोषण, जिसमें क्या होता है आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है। इसमें क्या है? पोषण। पोषण में जिसमें हम पोषण व दूसरे पदार्थों का शरीर में पाचन अवशोषण उपयोग का अध्ययन करते हैं। तो पोषण क्या होता है? ये न्यूट्रिशन साइंस होता क्या है? जिसमें हम शरीर के अंदर भोजन और दूसरे पदार्थ जो है उनका क्या कर रहे हैं, शरीर में पाचन अवशोषण और उपयोग, उसका अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है सुपोषण। सभी पर्याप्त पोषण का मिलना। सभी तरह के जो पर्याप्त पोषण है अगर आपको मिल रहे हैं तो आप सुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार नहीं है। और इसमें है आवश्यकता से कम पोषण मिलना। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। नेक्स्ट है आपका बायो एक्टिव। बायोएक्टिव भोजन। बायोएक्टिव भोजन में क्या होता है आपका? ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, जैसे ब्रोकली यानी हरा गोभी, ये क्या होता है? कैंसर रोधी होता है। इसके अलावा सेब है, सेब, और ये सारी चीजें जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इसकी अलग से एक क्लास होगी। और नेक्स्ट है आपका आहार्य चिकित्सा। आहार्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? आहार्य चिकित्सा, आहार से चिकित्सा। अगर आप कोई रोगी है और उस रोगी का इलाज हम दवाइयों के साथ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को फीवर ही आया हुआ है, मान लीजिए किसी को फीवर ही आया हुआ है ना, और उस फीवर में हम उसको बुखार की दवा भी दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, लेकिन हम उसको अगर हम किसी को कोई रोगी है और उस रोगी को हम बुखार की भी दवाई दे रहे हैं, हर तरह की दवाई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, परंतु उसका जो आहार है हम गरिष्ठ भोजन दे रहे हैं, उसको तली हुई चीजें, फ्राइड चीजें दे रहे हैं, तो क्या वो जल्दी ठीक हो पाएगा? वो ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो आहार्य चिकित्सा क्या होता है? ऐसा आहार जो उस बीमारी के लिए जरूरी है। मान लीजिए किसी को फीवर है, तो फीवर में क्या होता है? खिचड़ी वगैरह हम देते हैं, हल्का खाना देते हैं, ताकि
हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहे, उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े। वैसे सभी बीमारियों में हम हल्का खाना देने की बात करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें एकदम लिक्विड डाइट भी दी जाती है। तो डाइट के द्वारा जो है चिकित्सा करना क्या कहलाता है? आहारीय चिकित्सा कहलाता है। अब है पोषण का मूल्यांकन। पोषण मूल्यांकन, ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, आप समझ लीजिए सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पोषण मूल्यांकन कितने साल के बच्चों का किया जाता है? तो ये जो है 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका पोषण मूल्यांकन किया जाता है। एक होती है आपकी मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड तो मॉडिफाइड का मतलब ही क्या होता है? उसको बना के देना, मतलब कोई चीज बनी हुई तो है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको तैयार कर रहे हैं। मॉडिफाइड का मतलब यही होता है। तो मॉडिफाइड में एक तो क्या क्या चीजें होती है? एक तो सघनता व गाढ़ापन, यानी सघनता, उसके जो टेक्सचर है उसमें चेंज कर देना। जैसे कि रोटी है, रोटी का चूरमा बना दिया या रोटी को पीस कर और उसकी कोई अच्छी सी डिश बना दी, तो सघनता और गाढ़ापन, ये जो है उसके टेक्सचर में चेंज कर देना। दूसरा है बनावट, बनावट में चेंज कर देना। तीसरा है आपका ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन यानी उसके ऊर्जा के मूल्य को बढ़ाना या घटा देना आपका मॉडिफाइड हो जाएगा। मतलब हम उसमें कार्बोज की संख्या कितनी रखते हैं, कोई आटा हमने बनाया, आटे में सभी तरह के आटे हमने मिला दिए तो वो और अच्छा न्यूट्रिएंट हो गया, तो हम उसकी ऊर्जा मूल्य को बढ़ा रहे हैं। उसमें अगर ऊर्जा नहीं, मान लीजिए कोई चीज उसमें नहीं है, मान लीजिए किसी चीज में विटामिन डी नहीं है, तो हम उसमें ऊपर से विटामिन डी डाल रहे हैं ताकि वो और ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाए। नेक्स्ट आपका है भोजन की संख्या में परिवर्तन। तो भोजन की संख्या में परिवर्तन कैसे होगा? भोजन की संख्या यानी जैसे कि हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, वैसे नॉर्मली 3 टाइम ही होता है। एक आपका शाम को भी कई बार कुछ लोग कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम का जो इवनिंग का मील होता है वो, तो ये 4 तो होते ही हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम खाने को भोजन की संख्या में परिवर्तन, भोजन की संख्या यानी हम 4 टाइम तो भोजन ले रहे हैं, लेकिन अगर हम भोजन हर 2-2 घंटे में भोजन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा अगर मील ले रहे हैं तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है और हम एक्टिव महसूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर भोजन को 2-2 घंटे में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है डाइट को मॉडिफाई किया जाता है। और आज जो है हमने एनसीईआरटी पैटर्न की बात की, साथ ही हमने कुछ डाइट्स के बारे में जो कि सारी की सारी इम्पोर्टेंट थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब जो आपको क्लास मिलेगी नेक्स्ट, अब इस हफ्ते की जो है आज ये लास्ट क्लास है, अब आपको क्लास मिलेगी मंडे को, और मंडे को हम डिस्कस करेंगे एग के बारे में। एग की क्या स्ट्रक्चर होता है, एग में क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बात होती है, क्या चीज़ जो है अंडे को ख़राब कर देती है और अंडे को ख़राब होने से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। और वैसे आज की क्लास देना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा एफर्ट किया मैंने और आपके सामने क्लास हाजिर है। आपको आज की ये जो क्लास है 8 बजे रात को मिल जाएगी और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं मंडे की क्लास में। थैंक यू सो मच।